नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। आखिर क्या है ये वक्फ बोर्ड, कैसे ये देश में किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकता है और भारत सरकार इसमें क्या चेंजेस लाना चाहती है, जिस वजह से ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को समझने से पहले हमें समझना होगा वक्फ या वक्फ एसेट के बारे में। दरअसल वक्फ जो वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड वकाफा से निकल कर आता है, जिसका लिटरली मतलब है इस्लामिक एक्टिविटीज के लिए मुस्लिम्स द्वारा दिया गया धन या प्रॉपर्टी। वक्फ एक इस्लामिक एंडाउमेंट है जिसमें किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेडिकेट किया जाता है। दान देने वाले पर्सन को वाकिफ कहा जाता है और ये उसी की मर्जी से तय होता है कि उसकी दान की गई प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज होगा, जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए या मदरसे या फिर ग्रेवयार्ड। एक बार वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्टी बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के टाइम पर भी वक्फ का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं ये वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज और ओवरसी करती है। अब नेहरू जी की सरकार 1954 में एक कानून लेकर आती है जिसे वक्फ एक्ट 1954 कहा गया। इस कानून के अकॉर्डिंग भारत की हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया और सभी स्टेट के वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए एक काउंसिल भी बनाई जाती है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों वक्फ बोर्ड की एक्सेसिव पावर्स के बारे में और समझते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड देश में किसी भी लैंड को क्लेम कर लेता है। दोस्तों, 1954 में जब ये वक्फ बोर्ड बनाया गया तो इस बोर्ड को काफी सारी फार रीचिंग पावर्स भी दी गई और ये भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम एमपीज, एमएलएज या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। जो मुस्लिम्स आज़ादी के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी ज़मीनें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड को दे दी। लेकिन असली खेल शुरू होता है 1995 में, जब कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट को अमेंड करती है और 2013 में इसको फर्दर अमेंड किया जाता है, जिससे बेसिकली वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड राइट्स मिल जाते हैं किसी भी लैंड को एक्वायर करने के लिए। इसमें सेक्शन 40 डाला गया जिसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड यूनिलैटरली डिसाइड कर सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, वो भी सिर्फ एक इंटरनल इंक्वायरी करके। इनको जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है या नहीं। और अगर वक्फ इंक्वायरी करके तय करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो सीधा एक लीगल नोटिस जारी करके उसको एक्वायर कर सकता है। ये कुछ ऐसा है दोस्तों कि वक्फ ने आपकी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम किया और अब वक्फ को कुछ जस्टिफाई या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ही प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आपकी है। और अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि सपोज आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड एक्वायर कर लेता है और अब आप इस डिसीजन को कंटेस्ट कर सकते हैं, तो आप सिर्फ वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाकर ही अपील कर सकते हैं, ना कि किसी कोर्ट में जाकर। और जो डिसीजन वक्फ ट्राइब्यूनल सुना देता है वही डिसीजन फाइनल होता है और आप किसी कोर्ट में जाकर भी उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की एक्सेसिव और वाइड रेंजिंग पावर्स दी गई हैं वक्फ बोर्ड को, कि इस तरह से इसने लैंड एक्वायर की है कि आज ये इंडिया का थर्ड बिगेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। लगभग 9 लाख एकड़ की जमीन इसके कंट्रोल में है, जिसकी वैल्यू आज 1.2 लाख करोड़ रुपीस है दोस्तों। और कमाल की बात तो ये है, इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में है लेकिन भारत में नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अंडर वक्फ एक्ट में क्या क्या चेंजेस लाना चाहती है। इस अमेंडमेंट के अंडर वक्फ एक्ट में 5 मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज है दोस्तों प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। इस अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा, जिससे करप्शन भी कम होगा और वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। दूसरा चेंज ये है दोस्तों कि अब सिर्फ ओरल डिक्लेरेशन के थ्रू वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। अब इसके लिए वक्फ को प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। अगला चेंज ये है दोस्तों कि अब वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स और साथ ही 2 विमेन मेंबर्स को भी शामिल करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि अब किसी भी तरह के अनफेयर डिसीजन को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट बिल से सरकार वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाकर इलीगल एनक्रोचमेंट्स, मिसमैनेजमेंट और करप्शन को खत्म करना चाहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके क्या व्यूज़ हैं इस अमेंडमेंट बिल को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और रोज़ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।